नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, हाल ही में विद्यालय की शाला दर्पण पर ICT लैब की स्टेटस का एंट्री फॉर्म ओपन किया गया है। इसके साथ ही साथ विद्यालय स्तर के लिए ICT मॉड्यूल भी प्रारंभ किया गया है। आज के इस वीडियो में हम दोनों ही जो ऑप्शन नए प्रारंभ हुए हैं उनकी एंट्री आपको कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हम विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें जाना है विद्यालय टैब में। यहाँ हमें दो नए ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है ICT लैब स्टेटस एंट्री फॉर्म, इसे ओपन करते हैं। यहाँ हमें सबसे ऊपर विद्यालय का नाम हिंदी अंग्रेजी में शॉर्ट में, ICT फेज हमारे कौन सा है वो डिटेल्स तथा साथ ही नीचे ICT इंचार्ज नेम, मोबाइल नंबर आदि दिखाई देंगे। यदि ICT इंचार्ज नेम, मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी नहीं भरी हुई है तो आप यहाँ भर दें। और इसके बाद ICT एंड डिजिटल ट्रेनिंग स्टेटस, यस या नो। यदि ICT की कोई ट्रेनिंग ली है तो यस पे क्लिक कर दे, अन्यथा नो पे ही रहने दे। नीचे सर्विस प्रोवाइडर पर्सन नेम, यहाँ आपको आपके विद्यालय में जो ICT लैब स्थापित हुई है उसमें जो व्यक्ति सर्विस दे रहा है, जैसे कंप्यूकॉम है या कोई अन्य है, तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर पर्सन का नाम लिखना है। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति जो है हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आपके यहाँ आता है तो उस व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ भरने हैं। नीचे ICT आइटम डिटेल्स एंट्री आपको भरनी होगी, जिसमें आइटम का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, क्वांटिटी है। अब प्रेजेंट स्टेटस वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। अगर नॉन वर्किंग है तो क्या स्थिति है, यानी रिपेयरेबल है, नॉन रिपेयरेबल है या चोरी हो गए हैं, या फिर इफ रिपेयरेबल है तो मेंशन लेटेस्ट कॉल डेट टू कंपनी, यानी हमें रिपेयरिंग करवानी है तो हमने कब कंपनी को कॉल किया था वो डेट आपको यहाँ भरनी होगी। जैसे यहाँ कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप है, CPU है, CPU 2 है। इसके बाद हमने ये संख्या भर दी है, दोनों वर्किंग में है, नॉन वर्किंग है नहीं। कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, एंड कंप्यूटिंग वो टोटल 10 है, वो 10 संख्या हमने यहाँ भर दी है, सभी वर्किंग कंडीशन में है। पेरिफेरल यानी कि कीबोर्ड है वो 12 है, माउस है वो उनकी संख्या है, स्पीकर है तो उनकी संख्या आप भर दें। इसके अलावा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, MFP, मोनो जो भी है वो यहाँ संख्या भर दें। LED TV और रिमोट है तो उसकी संख्या यहाँ भर दें। और यहाँ आप स्थिति देख लें, अगर आपके वर्किंग है तो वर्किंग में लिखे, नॉन वर्किंग है तो नॉन वर्किंग में लिखे। सैटेलाइट यानी कई जो ICT लैब है वहाँ सैटेलाइट सुविधा भी है, VC के लिए वहाँ सेट टॉप बॉक्स वगैरह दिए गए हैं, उनकी संख्या यहाँ भर दें। सैटेलाइट में जो भी सामग्री है उनकी संख्या यहाँ भर दें और इसके बाद आपको सबमिट करना है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर, जो कि विद्यालय टैब में ही यहाँ आपको मिलेगा विद्यालय स्तर के लिए ICT मॉड्यूल। जब इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ आता है स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम फैसिलिटी। तो यदि आपके स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम की फैसिलिटी है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो पे ही टिक मार्क रहने दें। इसके बाद नंबर ऑफ SVC सेशन हेल्ड मंथली, यानी जो स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम है उसमें आप जो सेशन है वो मंथली कितने होते हैं। जैसे डाइट से यदि होते हैं तो उनकी संख्या लिख दें, विथ अदर स्कूल या विद इन स्कूल उनकी संख्या यहाँ लिख दें, कोचिंग के सेशन है तो उनकी संख्या यहाँ लिख दें। जैसे डाइट से कोई सेशन होता नहीं है, यहाँ जो विद इन स्कूल है, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वही सेशन लेते हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ भरनी है। लगभग जितने भी वर्किंग डे होते हैं कोई ना कोई टीचर है इसका उपयोग करता ही है। हम यहाँ जो भी वर्किंग डे हैं वो मान लीजिए कि 20 यहाँ भर देते हैं,
क्योंकि 20 सेशन आराम से हो जाएंगे। कोचिंग सेशन कोई होता है तो लिखे, नहीं तो इसमें भी 0 लिख दे। अब है क्लिक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस, तो यहाँ स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस नो है। यहाँ नो इसलिए है क्योंकि ये जो भामाशाह या जन सहयोग है उससे स्थापित किया गया था। अगर किसी स्कीम में आया होता तो उसकी डिटेल हम जब भरते तो यहाँ प्रदर्शित हो जाती। अब अदर कोई डिजिटल इंटरवेंशनल है, तो जैसे मान लीजिए टेलीविज़न है, उसके माध्यम से हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसको भी आप यहाँ यस करके और भर सकते हैं। अब नेम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, पार्टनर, नेम ऑफ फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ये सब आपको जो डिटेल है वो यहाँ देनी होगी और ऐड एजेंसी से आप और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ कोई है नहीं, इसलिए हम यहाँ नो कर देते हैं, क्योंकि अगला ऑप्शन है आईसीटी स्कूल लैब। आईसीटी है इसलिए यस अपने आप ही है। कंप्यूटर लैब वर्किंग स्टेटस वर्किंग में है। स्टेटस ऑफ सैटेलाइट लाइव क्लासेज, तो सैटेलाइट लाइव क्लासेज भी है, जो क्योंकि जो है एंटीना है वो लगा हुआ है, उसमें लाइव क्लासेज जो भी गवर्नमेंट की होती है वो आती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बेनिफिटेड, यानी इससे कितने स्टूडेंट लाभार्थी है, लाभ मिल रहा है। तो हमारे जितने पीरियड में हम बच्चों को लेके जाते हैं उनकी संख्या हम यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद है वीसी प्रोग्राम स्टेटस, तो वीसी है ये रेगुलर जो भी वीसी गवर्नमेंट आयोजित करती है वो यहाँ होती ही है। इसके बाद है यूज ऑफ ई ज्ञान पोर्टल। अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ स्कूल अलॉटेड फॉर वीसी, तो यहाँ जो पीईओ का एरिया है उसमें जितने स्कूल है यहाँ उनको वीसी के लिए आना होता है। तो जितने आपके पीईओ के अंडर स्कूल है उनकी संख्या आप यहाँ लिख दें, क्योंकि उनकी वीसी आपके यहीं होगी। अब यूज ऑफ ई ज्ञान पोर्टल, तो ई ज्ञान पोर्टल का आप यूज लेते हैं क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम है, तो अगर यूज लेते हैं यस कर दें, नहीं लेते तो नो पे टिक मार्क रहने दें। अटल टिंकरिंग लैब, यदि है कई स्कूलों में है यस करें, अन्यथा नो पे टिक मार्क रहने दें। अप्लाइड ऑनलाइन फॉर अटल टिंकरिंग लैब, ये अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो यस पे टिक मार्क करें, अन्यथा नो पे कर दे, जैसे कि हमने अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ साथियों यदि हम अप्लाइड ऑनलाइन फॉर अटल टिंकरिंग लैब नो करते हैं तो यहाँ आपको रीजन भी देना होगा कि हमने नो क्यों किया है। जैसे मैंने लिखा है नो नीड, यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास आईसीटी लैब भी है और स्मार्ट क्लासरूम भी है। अब है स्कूल सेलेक्टेड फॉर एटीएल अटल टिंकरिंग लैब, तो ये भी नो है क्योंकि सेलेक्टेड है नहीं। अमाउंट रिसीव्ड फॉर इंस्टॉलेशन फॉर एटीएल, अमाउंट कोई रिसीव्ड हुआ नहीं है, इसलिए हम 0 लिख देंगे और इसे सेव कर देंगे। यहाँ आईसीटी एंट्री डिटेल्स हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया है। तो इस प्रकार से साथियों आप आईसीटी लैब स्टेटस एंट्री फॉर्म और विद्यालय स्तर के लिए आईसीटी मॉड्यूल जो 2 नए ऑप्शन चालू किए गए हैं उनकी फीडिंग आसानी से कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।